राकेश राकेश जी, अ, ये जो पूरा मामला बनता है कानून की नजर में, अगर कानून की बारीकियों के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो ऐसे स्टेटमेंट देने पर क्या कोई अपराध बनता भी है या अपराध नहीं बनता? और अगर आदमी फौरन अगर सॉरी बोल देता है, भले स्लिप ऑफ टंग हो या ना हो, लेकिन उन्होंने उसी वक्त सॉरी बोला और बाद में भी उन्होंने ट्विटर पे इस बात को कहा कि मेरा कोई मंशा कोई उनका उनका अपमान करने का नहीं था। तो कानून की नजर से अगर मैं प्योरली कानून की नजर से, तो क्या कोई अपराध है या अपराध नहीं है ये? राकेश, अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। एक लीगल मैक्सिम है आशुतोष जी, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वो एक्शन किसी भी लॉ में, किसी भी पेनल कोड में या किसी भी स्टैट्यू में उसको अपराध न माना जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्लिप ऑफ टंग बता रहे हैं पवन खेरा, या जो उन्होंने जानबूझ के बोला है, वो सचमुच किस अपराध की श्रेणी में आता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और मैक्सिमम उसमें कोई आदमी एग्रीव महसूस कर सकता है जिसके बारे में वो बात कही गई है। तो इसमें अगर कोई कंप्लेनेंट हो सकते हैं तो वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये चीज बुरी लगी, जिनको ये चीज गाली की तरह लगी, वो एक कंप्लेनेंट हो सकते हैं, वो एक धारा हो सकती है। लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग जो बता रहे हैं या जो भी कुछ है, उस पर मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि कौन सी धारा है जिस पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या कौन सी सजाएं उनको दी जा सकती हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं इस पे, उस पर हमारे वरिष्ठ साथी ने पहले कहा दिया है कि ये सब धाराएं बनती ही नहीं है। अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट की जो आज का जो सेशन था जिसमें ये बात उठाई गई, वहां जो चर्चा हुई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कांग्रेस के वकील से पूछा और एएसजी से पूछा कि क्या ये 153 ए या 295 ए का मामला बनता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद आज उठाया है। उसके बाद उन्होंने नसीहत भी दी है जो कांग्रेस के वकील हैं कि डिस्कोर्स जो है उसका लेवल अच्छा होना चाहिए। आशुतोष जी, मैं मानता हूं कि आज के समय में डिस्कोर्स का लेवल बहुत गिर गया है, वो हर पार्टी की तरफ से है। उसके अलावा जो भी पुलिस की कार्रवाई हो रही है वो ज्यादा बदले से प्रेरित लगती है, राजनीति से प्रेरित लगती है, प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं लगता है। अब ऐसे छोटे छोटे मामलों में इतना बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर पर उसको इशू बना देना, इस तरह से संसाधन का वेस्ट करना, इस छोटे से मैटर में एक की शिकायत कहीं दूसरे राज्य में करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि राजनीति से ये प्रेरित ना हो। और रही बात कि इस तरह के जो छोटे छोटे अपराध हो भी जाते हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े जगह पर हैं, उनके हृदय में ये विशालता होनी चाहिए, उनको ये सब सारी चीजें माफ कर देनी चाहिए। मैं बहुत उस तरह के उदाहरण जानता हूं जिसमें सेलिब्रिटीज हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उन पर जो पर्सनल अटैक हुए हैं किसी भी कारण से, उसको उन्होंने उस वक्त माफ कर दिया है। मैं जानता हूं किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी के ऊपर जूते फेंके, उन लोगों ने भी मना किया कि इन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो इस तरह का सीधा स्पष्ट बयान दें और निर्देशित करें अपने कैडर को कि अगर मेरे पर कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक टिप्पणी होती है, वो मेरा मामला है, उसके लिए आप लोग इस तरह की कार्रवाई ना करें। तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा और वो बोले, वो अपना विशाल हृदय दिखाएं, बोले कि माफ करते हैं अगर आप मुझ पर पर्सनल अटैक करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उनको लोगों ने पर्सनल अटैक किया, उनको नाली का कीड़ा बोला, मौत का सौदागर बोला, बहुत सारी चीजें उनको कही गई है। क्या उस पर सब पर एफआईआर हुई थी? नहीं हुई थी ना। तो हम मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको माफ कर दिया है। तो ठीक इसी तरह से अभी भी अगर इस तरह की घटना हुई है, उसको माफ किया जा सकता है, ये माफी के लायक है। अब पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई तो बिल्कुल सारे नियमों को तोड़ के है। चूंकि अभी अर्नेस्ट कुमार के केस के बारे में चर्चा हुई है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि अगर 7 साल से नीचे सजा है तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन ही हो सकता है। और उसमें एक प्रावधान है कि सीआरपीसी के 41A में पहले नोटिस आना चाहिए। जब तक नोटिस नहीं आता है और उस नोटिस पर अगर वो व्यक्ति नहीं उपलब्ध होता है, तब अरेस्ट हो ही नहीं सकता। तो ये अरेस्ट जो है कानून की नजर में गलत है, क्योंकि इसमें कोई 41A सीआरपीसी का नोटिस जारी ही नहीं हुआ था। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप देखें कि जो सीआरपीसी में जो प्रावधान है, 2 जगह इसकी चर्चा है आशुतोष जी, 79 में सीआरपीसी के और 48 में इसकी चर्चा है कि इंटर स्टेट अरेस्ट में क्या करना है। इसके अलावा एक संदीप कुमार वर्सेस कोई केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें पूरी प्रक्रिया को लिखी गई है कि इस तरह के इंटर स्टेट
जो भी अरेस्ट होंगे उसमें क्या-क्या पालन करना है। मैं देख रहा हूँ कि ये इस घटना में कोई उस तरह के निर्देशों का अदालत के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। सीधे-सीधे अदालत के निर्देशों की भी अवहेलना की गई है, जी। सीआरपीसी में जो प्रावधान है उसकी अवहेलना की गई है और ये पूरी तरह से एक मज़ाक बन गया, एक तमाशा बन गया। इसमें मतलब मेरा मानना ये है कि पुलिस को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए और इसके अलावा इसमें इतनी ज़्यादा सक्रियता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथी प्रभाकर जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ कि आसाम में और यूपी में थोड़ी ज़्यादा सक्रियता हो गई है। एक तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठावान है और निष्ठा दिखाने का सबसे बड़ा जो सहज तरीका ये है कि कोई भी कुछ बोले, अपने राज्य में मुकदमा दर्ज करो, सीधे भेजो, पकड़ के ले आओ। असम में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ जो है एक गलत संदेश देती है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।